नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं साल 2022 के आखिरी महीने यानी दिसंबर के पहले दिन देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सैटेलाइट की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत के तमाम इलाकों पर ये मॉइस्चर है, वाटर वेपर, यानी जो मॉइस्चर वाष्प वाष्प जिसे कहते हैं, जो समुद्री क्षेत्रों से उठकर हवाओं के जरिए लैंड एरियाज पर पहुंच रहा है। लेकिन ये उस लेवल पर नहीं है जहां पर बादल बनने की प्रक्रिया होती है। यानी बादल जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट होता है 20,000 फीट से माफ कीजिएगा, 20,000 फीट की हाइट से लेकर 45,000 के फीट के बीच में, और वहीं पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। उससे नीचे के ये मॉइस्चर हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो मॉइस्चर है ये धूप को फिल्टर कर रहा है और इसी वजह से तमाम इलाकों पर पिछले 2 दिनों से आपने देखा है कि धूप थोड़ा छन कर आ रही है, बहुत ब्राइट सनशाइन नहीं है, और ये सिलसिला आने वाले समय में 24 घंटों के दौरान भी बना रहेगा। अगर बारिश वाले बादलों की बात हम करें तो सिर्फ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर केरल के आसपास ये जो बादल आज बने हुए हैं ये हैं बरसने वाले बादल, और यही बादल हैं बंगाल की खाड़ी के ऊपर। धीरे धीरे ये मूव करेंगे और भारत के तटीय इलाकों की तरफ पहुंचेंगे तो जाहिर है कि इनका असर भारत के तमाम इलाकों पर पड़ेगा। तो ये तो रही सिस्टमों की कंडीशन, और जो सर्कुलेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन अनुमान यह है कि अगले 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद बंगाल की खाड़ी में फिर से डेवलप होगा और वो ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम होगा। हो सकता है कि भारत के कई राज्यों में वो बारिश दे जाए। आइए जानते हैं कि 1 दिसंबर को कहाँ पर बारिश होगी। 1 दिसंबर को फिलहाल बारिश की संभावनाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ इलाकों में है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी इस समय भी एक्टिव है। श्रीलंका के तटों से लेकर, तमिलनाडु के तटों से लेकर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में ये पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ तक बंगाल की खाड़ी काफ़ी सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बंगाल की खाड़ी के एक्टिव होने की, बल्कि कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्टिव होने की आशंका है, और इसी वजह से भारत के कई राज्यों के मौसम पर उसका असर भी दिखाई पड़ सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 1 दिसंबर को तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, जिसमें मदुरई, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी से लेकर ये पंबन और पुदुचेरी, चेन्नई, वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर के इलाके शामिल होंगे। केरल में भी कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन आज केरल में जितनी बारिश की उम्मीदें हैं कल उतनी नहीं होंगी। आज केरल में ज़्यादा बारिश होगी, कल तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, और इधर तटीय आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर वर्षा होने के संकेत रहेंगे। लेकिन इंटेंसिटी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती शहरों में बहुत लाइट रहेगी, हैवी रेन के चांसेस नहीं है। इधर रायलसीमा क्षेत्र में कई जगहों पर बादल रहेंगे, और इसी तरह के बादल रहेंगे साउथ इंटीरियर कर्नाटक के ऊपर और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक के ऊपर, तटीय कर्नाटक के ऊपर। लेकिन इन भागों में बारिश की संभावनाएं बहुत अधिक नहीं है। ये बादल बारिश देने वाले कम होंगे, गरजने वाले कम होंगे, सिर्फ दिखाई देने वाले होंगे, और इससे दिन में धूप का असर कम रहेगा। लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, एडजॉइनिंग सिटीज़ में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तेलंगाना में सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन क्लियर पूरी तरह से नहीं रहेगा। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है, तो ऐसे में जिस तरह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बादल रहेंगे वैसे ही तेलंगाना में, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के तमाम इलाकों पर, गुजरात के तमाम हिस्सों पर, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर, अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में, और मध्य प्रदेश में उज्जैन, भोपाल से लेकर जबलपुर के बीच में नीचे के हिस्सों में अधिकांश इलाकों पर मॉइस्चर रहेगा, और यही हाल रहेगा छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर। तो इन सभी क्षेत्रों में मॉइस्चर हवा में होने की वजह से आपको लगेगा कि थोड़े बहुत बादल हैं या धुंध जैसा मौसम है, जैसा कि आमतौर पर सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है कई बार। तो ये मॉइस्चर यहाँ पर धूप को फिल्टर करेगा। मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी सुबह और रात की सर्दी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी ओडिशा से लेकर गुजरात के रीजन के ऊपर। लेकिन जो गुजरात का कच्छ और सौराष्ट्र का पूर्व पश्चिमी हिस्सा है, और साथ ही साथ मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर का हिस्सा है माफ कीजिए, इन भागों में कुछ स्थानों पर उत्तरी हवाओं का असर होने के चलते तापमान में गिरावट हो सकती है, मिनिमम में भी। इधर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ेगा, लेकिन तापमान में गिरावट नहीं होगी। एज यूजुअल वेदर यहाँ पर रहेगा, चाहे वो पटना हो, गया हो, वैशाली हो, या फिर दरभंगा, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सिवान, गोपालगंज, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, और यही हाल रहेगा झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश शहरों में। साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के
के क्षेत्रों में भी क्लियर और ड्राई वेदर की संभावनाएं हैं, लेकिन मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। बादल यहां पर घने रहेंगे। इधर वाराणसी से लेकर प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर साफ और शुष्क मौसम बना हुआ है। मौसम लगातार ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पश्चिमी हवाएं अपना असर दिखा रही हैं और कोई व्यवधान नहीं है। अगर यहाँ पर ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से पहुँचनी शुरू हो जाएं, जो यहाँ से चल रही हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जो अभी वेदर है उससे बिल्कुल चेंज आपको दिखाई देगा। बारिश भले नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल हवा का रुख बदलते ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं और इसके बीच में सुबह के समय कोहरा कई जगहों पर, जो नदियों के किनारे वाले शहर हैं या झील और तालाब के किनारे वाले क्षेत्र हैं, उन भागों में कोहरा हल्के से मध्यम छाने लगा है सुबह के समय। और दिन में अभी फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हल्की धुंध रह सकती है। धूप थोड़ा फिल्टर होकर आएगी। मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी में भी यही हाल रहेगा। राजस्थान के भागों की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी जिलों में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, इन भागों में तापमान मिनिमम थोड़े गिरेंगे, मैक्सिमम थोड़े से बढ़ सकते हैं उत्तरी हवाओं के चलते। जबकि अलवर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन भागों में एज यूजुअल यानी सामान्य मौसम जैसा कि मौसम बना हुआ है, कुछ उसी तरह का मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं और थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में भी दिखाई दे सकते हैं। बादल नहीं होंगे, वो धुंध होगी जो धूप को थोड़ा छान कर लेकर आएगी, लेकिन उसे आप हो सकता है कि आपको लगे कि बादल छाए हुए हैं। ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इनसे कोई परिवर्तन मौसम में यहाँ पर होगा नहीं। पोल्यूशन जरूर बढ़ा हुआ है और ये बढ़ा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के बीच में लगभग सभी जगहों पर साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। लेकिन यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, स्नोफॉल के चांसेस भी रहेंगे और यही हाल लद्दाख में भी देखने को मिल सकता है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा मौसम में किसी भी बदलाव के बारे में। धन्यवाद।